हाँ बोला ना। जय श्री सीते। शंकराचार्य की चतुरता। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जन्म से ही वितरागी थे। वे बचपन में ब्रह्मचर्य व्रत से सीधे संन्यास धर्म अंगीकार करने को कृत संकल्प थे। अपनी माता के प्रति अगाध श्रद्धा के कारण उन्होंने उनसे अनुमति लेना जरूरी समझा। शंकर को उनकी माता ने समझाया और उन्हें संन्यास लेने की अनुमति नहीं दी। कहा, बेटा थोड़ा विवाह कर लो, बाल बच्चे हो जाए, उसके बाद संन्यास लेना। शंकराचार्य दुविधा में पड़ गए, परंतु माता की आज्ञा के बिना वे संन्यास लेने के पक्ष में नहीं थे। तब उन्होंने अपने योग बल से एक जटिल स्थिति का सृजन किया। वह जटिल स्थिति क्या है, देखिए। नदी में स्नान करते हुए शंकराचार्य का चरण एक हठीग्राह ने पकड़ लिया और गहरे जल की ओर खींचने लगा। शंकर ने तट पर खड़ी अपनी माता को सहायता के लिए पुकारा तो उनकी माता व्याकुल हो उठी। अपने पुत्र की क्षमता पहचानने वाली माँ बोली, पुत्र, तुम चाहो तो ग्राह के चंगुल से तुरंत मुक्त हो सकते हो। इस पर शंकराचार्य ने कहा, माँ, वह कोई जल जंतु नहीं, मेरी नियति है। नियति का निवारण मैं कैसे करूं? मेरा जन्म जगत के उद्धार के लिए हुआ है, मैं वह नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरी नियति मुझे यहाँ खींच रही है। शंकराचार्य के चातुर्यपूर्ण उत्तर से उसकी माँ समझ गई कि बेटे का अभिप्राय क्या है। वे बोली, बेटा तुम जगत का ही उद्धार करो, उसके साथ साथ मैं भी तर जाऊंगी। तुम बाहर आ जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इस प्रकार शंकराचार्य को संन्यास की अनुमति मिल गई। संन्यास की अनुमति दो ही दे सकते हैं। एक तो अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो माता दे सकती है, अगर विवाहित हैं तो उनकी पत्नी की अनुमति होगी, तभी वह संन्यास ग्रहण कर सकता है। इस नियम के अनुसार शंकराचार्य अपनी माँ से ही संन्यास ग्रहण करने की अनुमति मांगी थी। इस कथा का अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है, तब तक वह अपने सत्कर्मों के प्रति निष्ठावान होता है। भगवान शंकराचार्य द्वारा उठाया गया यह कदम इस बात का अनुकरणीय उदाहरण है। जय श्री सीते। अगर यह चैनल आपको पसंद लगे तो कृपया नेट पर बोलकर अवश्य देखने का प्रयास करें।